आज हम देखने वाले रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 2x2 और 3x2 मैट्रिक्स का। 2x2 मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा 2x2 ऑर्डर का, और 3x3 मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा आपको? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है आपको पता है? नहीं पता तो यहाँ पे देख लीजिए, एक मैट्रिक्स आएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स लेता हूँ, 1 2 2 1। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपको डायगोनल एलिमेंट पता है, जैसे स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर में डायगोनल मतलब क्या होता है? ये वाली लाइन। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट के नीचे के डायगोनल एलिमेंट के नीचे का जो एलिमेंट रहेगा वो क्या रहेगा? यहाँ पे 0। डायगोनल एलिमेंट के नीचे का एलिमेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा? यहाँ पे 0। इसी को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका एक ट्रिक भी है जो बताता हूँ। यहाँ पे अगर 0 रहा, जैसे मैं एक एलिमेंट मैट्रिक्स बनाता हूँ 1 2 0 1, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है? ऊपर साइड में। देखो एक 0 छूट गया तो यहाँ पे ट्रायंगल बन गया, मतलब ये हुआ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसी प्रकार का आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब जो यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल कहाँ पे बनेगा? नीचे में। जैसे मैं यहाँ पे एलिमेंट लिखता हूँ 2 -2 1 और यहाँ पे 0, तो देखिए ट्रायंगल कहाँ पे बना है? यहाँ पे नीचे में, मतलब इसको हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आपको यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स जानने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे क्या जानना है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या होना है वो। तो ये हुआ 2x2 का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और मैं 3x3 का भी बता देता हूँ आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे होता है। A = 1 2 0, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0 0 0 -1 3 2। देखिए डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से है यहाँ पे? 1 -1 2, क्योंकि ये डायगोनल हो गया। तो डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट है वो क्या रहने चाहिए? यहाँ पे 0। देखिए 0 एलिमेंट है डायगोनल के नीचे के, और जो ट्रायंगल बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है? ऊपर में। देखिए नंबर के साथ में ट्रायंगल बन रहा है ऊपर में। ए हुआ 3x3 का मैट्रिक्स का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ये हुआ 2x2 क्रॉस का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी हम यहाँ पे देखते हैं रैंक। रैंक मतलब क्या होता है? रैंक का एक फार्मूला है सीधा सीधा जो हम ज्यादातर जेडब्ल्यू में यूज करते हैं। रैंक का जो फार्मूला रहेगा वो फार्मूला रहता है नंबर ऑफ रैंक। देखिए नंबर ऑफ रैंक का जो फार्मूला है, मतलब रैंक कितनी रहेगी, रैंक को हम हमेशा इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज मतलब क्या होता है, मैं आपको अभी बता दूंगा एक एग्जांपल लेकर। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और हम इस मैट्रिक्स का रैंक देखेंगे। मतलब क्वेश्चन रहेगा फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। फार्मूला तो आपको पता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स का जो फार्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? नंबर ऑफ रैंक इज इक्वल टू नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। देखिए मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले 2x2 का देखेंगे, 2 1 2 1 -1 2। तो सबसे पहले इसको, ये जो मैट्रिक्स है इसको हमको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास पता है दो ट्रांसफॉर्मेशन रहते हैं, दो एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन रहते हैं। सबसे पहला रहता है रो ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बाद में रहता है आपके पास कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या रो ट्रांसफॉर्मेशन से इसको सबसे पहले कहां पे कन्वर्ट करेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या लेकर आना पड़ेगा? 1, और यहाँ पे 1 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? R1 माइनस या R1 प्लस R2 कर। R1 प्लस R2 एक ट्रांसफॉर्मेशन किया तो क्या आएगा? देखिए A is similar to R1 plus R2 मतलब 2 -1 मतलब 1, और यहाँ पे R1 plus R2 किया तो 3, और -1 और 2 जैसे थे वैसे। अभी यहाँ पे आपको क्या लाना है? 0, मतलब R2 plus R1 एक ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो देखिए क्या आएगा? मतलब R ट्रांसफॉर्मेशन देखिए कहाँ पे हो रहा है? सिर्फ R2 में। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे हुआ था? R1 में, इसलिए R2 वाले एलिमेंट सेम रखना है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे होगा? R2 में, मतलब अभी जो एलिमेंट रहेगा R1 के उसको सेम रखना, और R2 में अभी प्लस करना। -1 + 1 0, 2 + 3 5। अभी यहाँ पे देखो हमने ट्रांसफॉर्मेशन में जो कन्वर्सेशन है उसको कंप्लीट कर दिया है, मतलब जो मैट्रिक्स है उसको किस में किया हमने कन्वर्ट? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में किया। देखिए
अभी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज मतलब ऐसे रो जिसमें नंबर है, ऐसे रो जिसमें नंबर है। कौन कितने रो है यहाँ पे? इस रो में भी नंबर है, इस रो में भी नंबर है, मतलब जीरो को छोड़कर जो नंबर रहेगा उसको नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बोलेंगे। तो कितने रो हुए यहाँ पे? 2। तो मतलब रैंक ऑफ ए, इसका मतलब रैंक ऑफ ए कितना हुआ? 2। रैंक ऑफ ए कितना हुआ? 2। सेम क्वेश्चन हम और एक करेंगे, इसके लिए करेंगे वो क्वेश्चन हम करेंगे 3x3 मैट्रिक्स का। देखिए ऐसे करना है। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। क्वेश्चन में लिखता हूं A इज इक्वल टू 1 2 3 -1 0 2 2 1 2 -1 नहीं 2 0 ये 3x3 का मैट्रिक्स है, इसका हमको अभी क्या निकालना है? रैंक निकालना है। सबसे पहले मैट्रिक्स को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, आपको पता चल गया किसमें कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लाना पड़ता है? 1। यहाँ पे तो 1 पहले से ही है, तो यहाँ पे 1 पहले से, तो क्या करेंगे? वैसे जैसे कि वैसे ही लिखेंगे अभी इसको। अभी क्या करना है? यहाँ पे 0 लाना है। यहाँ पे 0 लाने के लिए किसकी हेल्प लेनी? हमेशा R1 की। और यहाँ पे भी 0 लाने के लिए किसकी हेल्प लेनी? हमेशा R1 की। देखिए यहाँ पे कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा? R2 में R1 प्लस R1 किया, R2 प्लस R1 किया तो दोनों का आंसर कर दिया, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो देखिए 1 2 3, ये दोनों का प्लस किया तो यहाँ पे 0, इन दोनों का प्लस किया तो यहाँ पे 2, इन दोनों का प्लस किया तो यहाँ पे 5। और इसको जैसे के वैसे। एक बात हमेशा याद में रखना, क्या? जहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वहां के ये एलिमेंट सिर्फ चेंज होंगे। यहाँ पे कहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन किया था मैंने? R2 में, तो सिर्फ R2 का ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा? एलिमेंट चेंज होंगे। R1 में और R3 में एलिमेंट चेंज बिल्कुल नहीं होंगे। अभी हमको यहाँ पे 1 मिल गया, हमको यहाँ पे 0 मिल गया। अभी कहाँ पे 0 लाना है? यहाँ पे 0 लाना है। यहाँ पे 0 लाने के लिए किसकी हेल्प लेनी बोला मैंने? R1 की। यहाँ पे 0 लाने के लिए किसकी हेल्प लेनी? हमेशा R1 की। तो लो इसकी हेल्प लेकर आप कर सकते हो। करो अभी। यहाँ पे 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? R3 - 2 टाइम्स ऑफ R1। देखिए करके देखो, R3 - 2 टाइम्स ऑफ R1 किया तो यहाँ पे 0 आता है क्या? करके देखना, मुझे पता है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। देखिए R3 मतलब 2 - 2 टाइम्स ऑफ 1 मतलब कितना हुआ? 0। तो सिर्फ यहाँ पे अभी भी ध्यान रखना है, यहाँ पे जो एलिमेंट चेंज होंगे अभी कहाँ पे चेंज होने वाले हैं? R3 में। मतलब R1 और R2 वैसे के जैसे के वैसे लिखना है, जो एलिमेंट वहाँ पे वही एलिमेंट यहाँ पे लिखना है। तो लिखिए 1 2 3 0 2 5। अभी यहाँ पे कौन सा एलिमेंट रहेगा? दोनों को 0 माइनस किया तो 0, और यहाँ पे आएगा -4, और यहाँ पे आएगा भी -6। अभी यहाँ पे 0 करना है। अभी यहाँ पे 0 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसकी हेल्प ले सकते हैं बिल्कुल। मतलब R3 माइनस नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। R3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2, R3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2 करके देखो अभी। मतलब क्या होगा? A कौन सा साइन है? सिमिलरिटी का। क्योंकि जितने भी हम ये निकाल रहे हैं, यहाँ पे जितने भी हम चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ये हमेशा सिमिलर किसके रहेगा? इसके। इसलिए हम यहाँ पे सिमिलर वाला साइन देने वाले हैं। ठीक है, ये वाला चेंज करना है। तो चेंज करते समय सिर्फ किसमें चेंज होने वाले एलिमेंट? R3 में। मतलब पहला और दूसरा रो का एलिमेंट को सेम रखना है, 1 2 3 0 2 5। और यहाँ पे चेंज किया तो इन दोनों का 0 0 प्लस 0 होगा, और इन दोनों का हमने इधर कैलकुलेशन किया इसकी तरफ से, तो इसको 0 होगा। और इसका करके देखो -6 प्लस 2 R2 मतलब हुआ 5, -6 प्लस 5 2 का 10, मतलब आंसर है यहाँ पे 4। यहाँ पे आंसर कितना आया? 4। ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल के नीचे के एलिमेंट क्या हो गए? यहाँ पे 0। यहाँ पे डायगोनल के नीचे के एलिमेंट क्या हो गए? यहाँ पे 0। मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने फॉर्म कर दिया। अभी डायरेक्ट हमको रैंक निकालनी है। रैंक हमेशा देखने के लिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अगर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज मतलब क्या? यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है? देखो यहाँ पे 0 है क्या पूरी इसमें? नहीं। यहाँ पे 0 है क्या पूरी इसमें? नहीं। यहाँ पे भी 0 है क्या पूरी इसमें? नहीं। मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी हुई? 3। ये हो गई इसकी रैंक। अभी आप आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब हमने इसके पहले भी क्वेश्चन आंसर किया, वहां पे तो 2 आ रही थी रैंक क्योंकि ऑर्डर 2 था। यहाँ पे 3 ऑर्डर है तो यहाँ पे भी 3 आंसर आया। हमेशा वैसा होगा क्या? ऑब्जर्वेशन में हमेशा वैसा हो सकता है क्या? नहीं, ये बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम अगर कैलकुलेशन निकाल के, मैं आपको एक क्वेश्चन बता सकता हूँ। अगर हमने एक क्वेश्चन ऐसे किया
जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, अगर क्वेश्चन ऐसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्वेश्चन किया, देखो एक क्वेश्चन किया डायरेक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 1 2 3 0 -2 0 2 सॉरी 0 0 0। बताओ रैंक ऑफ ए कितना है। सबसे पहले देखिए ये जो मैट्रिक्स है वो सबसे पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है क्या। अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है तो सबसे पहले हमको उसको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है क्या नहीं है सबसे पहले देखते हैं। आओ डायगोनल एलिमेंट क्या है 1 -2 0। डायगोनल एलिमेंट के नीचे के जो एलिमेंट है वो 0 है क्या 1 2 3 है 0 है, मतलब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पहले से दिया हुआ है। तो इसी हमको रैंक निकालना, तो रैंक देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। व्हाट इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, क्या लेना है हमको यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। यहाँ पे 0 है तो ये पूरी 0 गई तो ये कैंसिल। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी हुई 1 2, तो रैंक ऑफ ए कितना आया यहाँ पे। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको मतलब सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है।